हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेट के लिए अत्यंत हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है फिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 को किया गया था। इसके फर्स्ट न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1953। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1950 का एक्ट। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी 1919 का एक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसमें आपका सही होगा, इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1946 को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। पहला, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष BT कृष्णाचारी थे। बी है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे। सी है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य KM मुंशी थे और डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी संघ विधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी। राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष थे BT कृष्णाचारी। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, K.M. मुंशी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, B.N. राव। डॉक्टर राजेंद्र B.R. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद ने। नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए अपनाने के लिए समर्थन किया था। नेक्स्ट है, संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, USSR के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया था, प्रस्तावना के शब्द लिए गए थे, मूल अधिकार लिए गए थे। ब्रिटेन से लिया गया था एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था। USSR से लिया गया था मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, कनाडा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 6 में है, नगर पालिकाएं भाग 9A में है, निर्वाचन 15 में है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, भाग 8 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4A में है, राज्य भाग 6 में है, भारत का महान्यायवादी भाग 13 में है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी भाग 5 के आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग, कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 अनुसूचियां थी। 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां थी। 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद के संबंध में सुमेलित है? ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332, महाधिवक्ता 351। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग 324 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 में है और संघीय लोक सेवा आयोग का आर्टिकल है 315, महाधिवक्ता है 165। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, 78 संसद का गठन, 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते,
अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। 352 में आपात स्थिति की घोषणा है। 17 में अस्पृश्यता है। 78 में है 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं और 192 है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सुमेल असत्य है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण है। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ नियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है और ई है सभी सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ई, इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। केंद्र अनुसूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न, विदेशी मामले। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। पुलिस, रेडियो और टेलीविज़न और विदेशी मामले ये सब हैं संघ सूची में, संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माताओं को का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, उद्देशिका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, BR अम्बेडकर ने, KM मुंशी ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। इसमें होगा KM मुंशी। 24 में होगा KM मुंशी। हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली को KM मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है बताना। संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं है रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बी है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। सी है द्विसदनीय विधायिका है। डी है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता और यह अधिक दक्ष है। सी है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। डी है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला जा सकता। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाना। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सी है भारत कुलीन तंत्र है। डी है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है
भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, संविधान है, संसद है, राष्ट्रपति है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, जनता है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना शुरू होता हम भारत के लोगों से शुरू होता है, इसलिए भारत का राजनैतिक सत्ता का प्रमुख जनता होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसमें आपका सही होगा भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला दोनों है। नेक्स्ट है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? एस ए डांगे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। डी है ई और बी और सी दोनों सही हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित करने वाले थे जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1991 में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। जनगण मन को भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1948 को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसमें आपका सही होगा एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमत की आवश्यकता है। राज्य के विधानसभा सदनों की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, राज्य की नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। सी है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार में शामिल किए गए थे। डी है, क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण पर प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। 17 में है अस्पृश्यता और 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद में प्रतिषेध। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत और 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। यह निषेध है, बताना है कैसा निषेध करता है? ऑप्शन ए, पूर्ण निषेध, बी, आंशिक निषेध, सी, युक्त निषेध, डी, नैतिक निषेध। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, पूर्ण निषेध। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के, स्वास्थ्य के, सदाचार के, मानववाद के। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, मानववाद के। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसमें आपका सही होगा भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को मान्यता देती है। नेक्स्ट है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बी है विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, सी है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, डी है या न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। पहले संपत्ति का अधिकार या एक मौलिक अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया जो कि आर्टिकल 300A में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद्य योग्य है, वाद्य योग्य नहीं है, कठोर है, लचीला है। तो इसमें आपका सही होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता देता है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बाकी ये तीनों सही है। 39 में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है, 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है और 44 में समान नागरिक संहिता है, 48 में है पशु एवं कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 में है, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है 50 में, आर्टिकल 50 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो इसमें आपका सही होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समान नागरिक संहिता आता है जो आर्टिकल 44 में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता है 19 में, धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में बताया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 तक बताया गया है। विधि के समक्ष समानता है 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। 10 आचारों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, वन्यजीव का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी वन्यजीव का। भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह वन्यजीवों का संरक्षण करे, यह आर्टिकल 51A में बताया गया है। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक